स्वागत है आपका कॉस्मिक नज हिंदी में। चलिए देखते हैं कि इन टैरो कार्ड्स में आपके लिए क्या ऐसा मैसेज छुपा है जिसके वजह से आपकी जो अभी की परिस्थिति है पैसों को करियर को लेकर वो और बेहतर हो। हम देखेंगे और जानेंगे कि अभी की क्या परिस्थिति है, क्या होने वाला है आपके साथ, आपको क्या करना चाहिए और ब्रह्मांड का यूनिवर्स का क्या संकेत है, किस चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए और क्या चीज़ है आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकती है जिसके वजह से आप अपने करियर में और अपने सुख समृद्धि और पैसे में और ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा प्रगति और ज़्यादा खुशी प्राप्त कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए अपने अंतरात्मा और इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए और इन दो ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चुनिए। आपको पूरा लंबा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, तो आपको सीधा अपने फाइल को सिलेक्ट करके वहाँ से अपना एक्सप्लेनेशन सुनने की ज़रूरत है। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए कॉस्मिक नज हिंदी को ताकि आप तक ब्रह्मांड के संकेत आते रहे। और क्योंकि ये टैरो रीडिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है मेरी और चैनलाइज करने में यूनिवर्स की एनर्जी, तो प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज के लिए सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। देर नहीं करते हुए अभी आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पहला ऑप्शन चुना तो ये आपकी रीडिंग है। ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ से आप पैसे कमाते हैं वहाँ पे ना आपको बहुत बेचैनी हो रही है। आपको चाहिए कि चीज़ें ना फटाफट आगे बढ़े, कुछ तो भी हो। आप नहीं खुश हो जहाँ पे आप हो अभी फ़िलहाल और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं कि मैं ये करूँ वो करूँ ऐसे करूँ, मैं इधर ही रहूँ, जो मैं करते आ रहा हूँ वही मैं करते रहूँ, कि कुछ नया चालू करूँ, कि यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ उसमें एक नई अपॉर्चुनिटी देखूँ प्रमोशन के लिए, या कोई भी अलग ऑप्शन। आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं और आपके वो स्थान में जहाँ से आप पैसे कमाते हैं कहीं ना कहीं पे आपको लग रहा है कि छल कपट हो रहा है आपके साथ, ट्रिकरी चीटिंग वाली एनर्जी आ रही है और कोई धोखा दे रहा है, बहुत मतलब गलत हो रहा है आपके साथ। आप कोई आपका फ़ायदा बहुत उठा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फ़ायदा बहुत उठाया जा रहा है जिसके कारण आपको ना बहुत रेस्टलेसनेस, बहुत चिंता, बहुत आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो। आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो अपने करंट फाइनेंशियल और करियर ऑप्शन को लेकर। जो चीज़ आपको अभी फ़िलहाल कहीं ना कहीं पे अंदर ही अंदर रोक रही है और कह रही है, मतलब आप अभी तक क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, उसका कारण ये है कि आप ना कहीं पे डर रहे हो रिस्क लेने से, आगे बढ़ने से, नई चीज़ें ट्राई करने से। आपको कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि ऐसा नहीं हो कि मैं कुएं से निकल के खाई में गिर जाऊं। और आपको ये भी है कि कहीं ना कहीं पे आप कोई अतरंगी सा ऑप्शन नहीं चुन लो। ऐसा नहीं हो जाए कि आपने जो चीज़ चुनी हो ये काम के बाद तो वो बहुत ही अजीब या विचित्र या अतरंगी निकले। अगर अतरंगी नहीं तो आपको बस रिस्क नहीं लेना है, कि आपको ऐसा नहीं चाहिए कि आप ना और बड़ी मुसीबत में कहीं ना कहीं पे फंस जाओ नई नई चीज़ की उम्मीद में। इसलिए ना आपको आप रुक रहे हो, खुद को रोक रहे हो कहीं ना कहीं पे। एक तरीके का ना डर आपको रोक रहा है, पर आपको लगता है वो डर आपका दोस्त है ऐसा। बट वो अच्छी आपकी नादानी है, ऐसा आ रहा है मुझे। वो डर आपके दुश्मन नहीं है पर आपकी नादानी है। और वही आपको आप ना अभी ऐसा हो गया ना आपके एनर्जीज, आप पता नहीं, आप जो उम्र में हो आपको किसी किसी को मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि मैं जो उम्र में हूँ अभी बहुत डेलिकेट है मेरे लिए रिस्क लेना, अपना पाथ अपना पथ अलग करना या कुछ नया नई चीज़ कोशिश करना ट्राई करना। डेलिकेट, नाजुक, ये वर्ड आ रहा है मुझे कि आपको लग रहा है कि अभी बहुत, या तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कुछ लोगों की या कोई चीज़ की जो आपको लगता है कि बहुत नाजुक है, उसको
बचाए रखना, अभी मैं बस ऐसे ही नहीं रिस्क ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, मुझे उसको संभाल के रखना, नहीं तो वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, प्रॉब्लम हो सकती है, नुकसान हो सकता है। या तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी उम्र नाजुक है कि आप ये नहीं अभी ले सकते हो, मतलब ये प्रेशर भी नहीं ले सकते हो जो आपको अभी बिना बात के स्ट्रेस मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम उससे भी ज़्यादा आप कोई रिस्क नहीं ले सकते हो आगे बढ़ने का। या कोई तो लिमिटेशन है, कोई तो चीज़ है जो कि आपको लगता है कि कीमती है, ओके, लिमिटिंग है, और आपको वो काफ़ी नाजुक लगती है, और आपको वही चीज़, आप क्यों आगे बढ़ने से डर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो नाजुक चीज़ कहीं टूट नहीं जाए आपसे, क्योंकि वो आपके दिल के पास है। अगर उम्र भी देखने जाओ या आप जो पड़ाव पे हो अपने ज़िंदगी के, अगर उस हिसाब से भी देखने जाओ तो वो भी कहीं ना कहीं पे आपके दिल के करीब है। आपको नहीं चाहिए कि आप कहीं पे गलती कर बैठो कि आपका दिल टूट जाए बाद में, ओके, गलत टाइम पे गलती कर बैठो। पर आप में कहीं ना कहीं पे वो अंदर है, एक आपका ना क्रिएटिविटी है, आपको है ना अंदर है कि मेरे को कुछ नया करना है, फॉर श्योर आपको कुछ नया करना है, कहीं ना कहीं पे आपको अंदर कभी कभी थॉट आता है, पर वो है ना पूरी तरीके से परिपक्व, वर्ड आ रहा है मेरे को, पक्का नहीं है, परिपक्व नहीं हुआ है, ओके, मतलब पूरी तरीके से वो पक्का नहीं है, क्योंकि बाकी फिर वो ऐसा होता है कि आप सोचते हो उतने में फट 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 अलग डिस्ट्रैक्शंस आने लगते हैं आपको, और फिर आपको लगता है कि चलो अभी कमर कस के काम करना है, अभी आगे बढ़ना है, अभी आज का दिन अभी सामने क्या टेबल पे, चलो वो करते हैं, तो आप कमर कस लेते हो बिफोर वो क्रिएटिविटी आगे निकले। वो अभी क्या चीज़ आपके लिए आपके अंदर है जो कि आपको हेल्प कर सकती है, ओके, ये सिचुएशन में आपके जो स्ट्रेंथ्स हैं, ताकतें हैं आपकी, ताकत है आपकी वो, ओके, तो वो ये है कि आप ना एक, आप में लीडरशिप क्वालिटी तो बहुत है, वो तो है ही है, और फेमिनाइन लीडरशिप क्वालिटीज़ इन द सेंस कि आप ना नर्चरिंग हो, आप केयरिंग हो, आप खुद के भी हित का सोचते हो, दूसरों का भी सोचते हो, और आप लॉजिकल भी हो, ठीक है, क्योंकि इधर क्वीन ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का बैकग्राउंड है, तो कप्स एंड स्वॉर्ड्स दोनों की एनर्जी है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी बहुत इंप्रेसिव है, ओके, लोग कहते रहेंगे कि आपकी पर्सनालिटी काफ़ी इंप्रेसिव है, मतलब यू स्टैंड टॉल, मेरे को ऐसा आ रहा है फ्रेज, यू स्टैंड टॉल, यू मतलब आपको आप नॉर्मली काफ़ी स्टैंड ले सकते हो, अगर आप लेने पे आओ तो अच्छा खासा स्टैंड ले सकते हो, बट अदरवाइज ऑल्सो मेरे को यू स्टैंड टॉल में ना 3 से 5 ऑप्शंस आ रहे हैं माइंड में, कि जो मतलब आपको बोल, ये चीज़ आ रही है मेरे को अभी, स्पाइन है आप में, ठीक है, लॉजिकल हो आप, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंट हो, इसलिए मेरे को आ रहा है, हाँ, वन ऑफ द मीनिंग्स जो मुझे यू स्टैंड टॉल में, कि कॉन्फिडेंट, क्लियर, देयर, नोइंग व्हाट टू डू, स्ट्रैटेजी अच्छे से आप क्रिएट करते हो, बाउंड्रीज, अगर आप बाउंड्रीज क्रिएट करने जाओ काफ़ी फर्म होती है, एट द सेम टाइम इतनी फर्म नहीं कि किसी को काट दे, तो जितना ज़रूरत है उतना बाउंड्री, जितने तापमान, वर्ड क्यों आ रहा है आई डोंट नो, पर जितने मे बी कि जितने तापमान में बाउंड्री, मतलब जितना टेम्परेचर जितना होना चाहिए बाउंड्री उतना, जितने रेशियो में होना चाहिए उतना बाउंड्री, ज़्यादा गर्म नहीं, ज़्यादा ठंडा नहीं, ज़्यादा आप कोल्ड नहीं हो रहे हो, ओके, ज़्यादा आप ठंडे नहीं पड़ रहे हो, ज़्यादा आप गर्म नहीं हो रहे हो, एकदम प्रॉपर बाउंड्री, ऐसे कि इंसान को जहाँ पे जिधर रखना चाहिए उधर रखे, पर नर्चरिंग वे से भी, कि इंसान कटे नहीं जाए उसमें, ऐसे आप ऐसे इंसान हो, और भले दुनिया आपको कैसे भी दिखे, कुछ भी है ना, आप ना फीलिंग्स को लेके, इमोशंस को लेके उसको एक अलग, मतलब उसको जैसी अहमियत देनी चाहिए ना फीलिंग्स और इमोशंस को एज अ कॉन्सेप्ट, उसको आप अच्छे अच्छे से आप अहमियत देते हैं, वो आपका ना
एक उसूल है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे ना आपके पूरे जो भी डिसीजंस होते हैं, भले लोगों को कैसे भी लगे कि आप लेते हो, शायद से लोगों को लगे आप कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाते हो, ज़्यादा ही एसर्टिव हो जाते हो, ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाते हो, पर देखने जाओ तो आप जब भी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हो वो इसीलिए होता ताकि वो ये जो आपके इमोशंस का घड़ा है, आपके दूसरों के जो भी, वो बराबर रहे, इसीलिए उतने प्रमाण में, उतने ही दायरे में आप करते हो, और इसीलिए आप करते हो। वरना आपको ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम ओवर प्रैक्टिकल होने के, मतलब बिना बात के, वो बात ही होती है ताकि आप अच्छे से इमोशंस रेगुलेट कर पाओ अपने और दूसरों के। और ऐसा लग रहा है कि आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाते आ रहे हो काफ़ी टाइम से कंधों पे, और चीज़ें मतलब आपको बहुत डिफ़िकल्ट हुई है, फिर भी आप उसको सिल के आगे बढ़ रहे हो। जैसे कि मैं इधर देख सकती हूँ कि इधर कंधों पे यहाँ पे ऐसे सिलाई के निशान हैं। तो जैसे कि कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ढो रहे हो काफ़ी टाइम से, और चीज़ें कितना भी आपके जो भी हो कि वेयर एंड टेयर हो, चीज़ें फटे फुटे जो भी, आप फिर भी सिल के आगे बढ़ रहे हो कि ठीक है फाइन, मैं अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ। आपको उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेने से, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान हो। बट जब बात आती है आगे बढ़ने की, अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, खुद पे बेट लगाने की, कि खुद पे इतना भरोसा रखो कि आगे बढ़ो, उसमें आप कुचल रहे हो। क्यों? क्योंकि यही, जैसे मैंने बोला वो नाजुक चीज़, क्योंकि आप इतने रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, तो अभी आपको ऐसे कि सिर्फ मैं अपने बारे में नहीं सोच सकता, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो मुझे सोच के आगे बढ़ने में, बस अभी उठ के आई कांट मैं ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो मैं कुछ साल पहले कर सकती थी या कर सकता था, जब जस्ट हम लोग जब थोड़े साल पहले कर सकते थे, अभी नहीं कर सकते बेसिकली। अभी 1 2 3 पास्ट क्या है आपके फाइनेंसेस का, करियर का, जो अभी अभी आपके साथ पास्ट में हाल ही में हुआ है या पहले हुआ था, कि कुछ आपके मतलब आपके अगेन पैसे या करियर, पहले बहुत स्ट्रेस था, बिखर गया था, फिर कोई एक नई अपॉर्चुनिटी आई थी जो कि अभी ये करंट है, जो अभी की अपॉर्चुनिटी है, वो थोड़े टाइम पहले तक काफ़ी अच्छी लग रही थी क्योंकि वो उसके पहले की अपॉर्चुनिटी से बेहतर थी, और उसके पहले वाली अपॉर्चुनिटी मतलब जो आप कर रहे थे ना, वो जो मौका था, अभी जो आप कर रहे हो, सपोज अगर एग्जांपल दे रही हूँ, जॉब कर रहे हो, तो अभी आपको ये लेवल का स्ट्रेस आ रहा है जो मैंने अभी तक आपको बताया, पर जब ये मौका, ये जॉब, आप एग्जांपल दे रहे हो कि जॉब का, वैसे रिलेट करो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से, जब ये जॉब आपके पास आया था, वो टाइम पे वो अच्छा ऑप्शन था आपके लिए, ओके, क्योंकि वो पिछले ऑप्शन से बेहतर था, पिछले ऑप्शन से पैसे के हिसाब से भी बेहतर था, और अंदर जो तनाव रहता था उस हिसाब से भी बेहतर था, कंपटीशन के हिसाब से भी बेहतर था, आपको इतना ज़्यादा लड़ना झगड़ना नहीं, मतलब कंपटीशन का माहौल उतना नहीं था पहले जितना अभी बढ़ चुका है, और जितना पिछले जॉब में था उस टाइम पे, तो आपने ले लिया। और आपको था कि ठीक है, साथ में भी अगर लोग बाद में जाके भी कोऑपरेट नहीं करते साथ में काम करने को, तो मैं अकेले मोस्ट ऑफ द थिंग्स कर लूँगा या कर लूँगी, देख लूँगा, वैसा था आपका अप्रोच, दिखता है ऐसा। अभी क्या है ना, आपको अपने अभी के परिस्थिति में कहीं ना कहीं पे ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ये पूरे रीडिंग में आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, रिस्पेक्ट और ऑनर की भी आपको कमी, वैल्यू, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपकी उतनी वैल्यू नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए थी, ठीक है। आप, ये पूरे रीडिंग में दिख रहा है कि आप बार बार सोच रहे हो कि कुछ नया करे, कुछ अलग करे क्या, कुछ नया करे क्या, अलग करे क्या, पर इधर ही पर आप डर रहे हो, संकोच कर रहे हो वो चीज़ करने से, और आपको बहुत इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बस कोई मुझे ना मदद करे, हेल्प करे, सहारा दे, गाइड करे,
किसी तरीके से, ठीक है। आपको चीज़ें बैलेंस आउट करनी है। आपको चाहिए कि न्याय मिले, आपको चाहिए कि जस्टिस हो, आपको चाहिए कि जितना मैं मेहनत डालूँ, सॉरी ये माइक पर गिर गया, मैं वापस रिज्यूम करती हूँ। ओके, तो आपको चाहिए कि आपके साथ न्याय हो, चीज़ें बैलेंस आउट हो, और जैसे होना चाहिए उस हिसाब से ही चीज़ें मतलब जितना आप डाल रहे हो उस हिसाब से आपको रिटर्न्स मिले, जितना आपको मिल रहा है उस हिसाब से आप डाल पाओ, उतना आपको इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, उतना आपको है ना अंदर से मन करे कि ठीक है ये काम मेरे मेहनत और मेरे सोच और मेरे इमोशंस के लायक है, ऐसा। और आपको है ना मतलब दिमाग में स्ट्रेस नहीं हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं सोचना है, आपको अपना दिमाग चलाना है, पर सही तरीके से चलाना है। जो डायरेक्शन में काम अच्छा हो, काम करे, वो डायरेक्शन में दिमाग चलाना है, ना कि फालतू चीज़ों में जो आसपास हो रही है। आपको कहीं ना कहीं पर अभी उसमें बहुत बड़ा इम्बैलेंस महसूस हो रहा है। अभी नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके साथ कि आपको है ना, और ये फील हो सकता है, ठीक है, नियर फ्यूचर में। अभी से लेके करीबन 1.5 महीना मेरे को आ रहा है दिमाग में। नियर फ्यूचर अभी से कितने टाइम में? डेढ़ महीना, 3 महीना मेरे को लग रहा है, 1.5 महीना आ रहा है मेरे को मेनली। 6 ऑफ कप्स, 6 महीना भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो ऐसा है कि आपको लग सकता है कि और ज़्यादा मतलब चिंताएं हैं, आप काइंड ऑफ उसको थोड़ा सा सेलिब्रेट करना सीखना की कोशिश करोगे, क्योंकि आपका नॉर्मली ऐसा अप्रोच रहता है कि आप ट्राई कर रहे हो फ़िलहाल भी कि पॉजिटिवली आप सोचो, चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से उठाओ। तो हो सकता है कि नियर फ्यूचर में आप सोचो कि अभी जो भी है प्रॉब्लम उसको भी मैं ट्राई करूँ कि मैं सेलिब्रेट करूँ या ढल जाऊँ उस चीज़ में। शायद से आपके 1-2 जन होंगे जो, अगर आप सपोज़ जॉब करते हो तो आपके साथ जो काम करने वाले हैं, या अगर आपका बिज़नेस है, या आप कहीं से और से पैसे कमा रहे हो, जो भी हो हो सकता है कि आपको ऐसा कोई 1-2 एग्ज़ाम्पल मिले या 1-2 जन मिले जिनके साथ आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, एटलीस्ट ये तो है मेरे साथ, ओके, सेम सिचुएशन में, मैं अकेला नहीं हूँ, तो चलो ऐसे। तो ये एनर्जी, ये कार्ड देख के आपको समझ में आ जाएगा, ओके। और आपको ये भी होगा कि आपको और थॉट्स आने लगेंगे कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, चीज़ें बदल नहीं रही है, मुझे जो मैं कर रहा हूँ उसको छोड़ के मैं चले जाऊँ, और भले कितना ही वो चीज़ दूसरों को चाहिए हो। लाइक सपोज़ अगर आप कोई पोजीशन पे हो तो आपको लगे कि ये मैं पोजीशन छोड़ के चले जाऊँ, भले ये पोजीशन में लोगों को लगता है कि रिस्पेक्ट मिलती है एंड ऑल दैट, बट इट्स ओके, मेरे को बस छोड़ के जाना है, मेरे को बहुत अटका हुआ फील हो रहा है। अगर वो कोई भी टाइप का आपने अभी तक जो भी उपलब्धि बेसिकली प्राप्त की, आपको ऐसा है कि भले वो लोग बोले कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, भले, तो मुझे वो छोड़ के जाना है क्योंकि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, बेजान सी हो गई है। और ये आपको टेंशन बढ़ सकता है, ओके, थोड़ा सा नियर फ्यूचर में थोड़ा टेंशन। अभी आप घबराओ मत ये पॉइंट पे, बिकॉज आगे बहुत अच्छे कार्ड्स है, और हमें द रीज़न आप यहाँ पे क्यों आए हो, ये रीडिंग देख रहे हो, इज़ सो दैट आपको ऐसे टाइम के वक्त आपको पता हो कि क्या फील करना है, क्या सोचना है, किस तरीके से अच्छे से यूज़ करना अपने मौके, ताकि आप अच्छे से आपका सब भला हो। अभी क्या लग रहा है कि द बेस्ट जो आप अचीव कर सकते हो अपने सिचुएशन में, ओके, फाइनेंशियल सिचुएशन में पैसों को लेकर, इसके आप एक्चुअली में आप में वो पोटेंशियल है, और आपकी ज़िंदगी में भी वो पोटेंशियल है, सिर्फ आप में नहीं, आपकी ज़िंदगी में भी वो पोटेंशियल है कि आप ना इतना कमा पाओ कि आप दूसरों को दे सको फ्रीली, सोचना नहीं पड़े, आप दूसरों को दे सको, दान कर सको, जिसके कारण आपको भी अंदर से और अच्छा फील
खुद के बारे में, अपने ज़िंदगी के बारे में, जहाँ पे आपको इज्जत मिले, लोग सम्मान करें, लोग आपको मोटिवेट करें, लोग आपको अप्रिशिएट करें, प्रेज़ करें, तारीफ़ करें, जिसके आप लायक हो। और ये भी आ रहा है कि आप ऐसे भी उपलब्धि पा सकते हो जहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, इससे भी बड़ी और ऊंची पदवी जहाँ पे आप एक्चुअली में चीज़ें बैलेंस कर पाओ, देख पाओ कि दूसरे लोग भी बैलेंस में रह पाए, ठीक है, दूसरों का भी उद्धार हो, आप खुद भी इतने बैलेंस्ड रहो कि आप दूसरों की ज़िंदगी बैलेंस कर पाओ। जो पोजीशन में आप रहोगे उस चीज़ के कारण लोगों को बहुत ऐसा लगेगा कि वो सही हाथों में है। आप दूसरों की ज़िंदगी बैलेंस करोगे, दूसरों को सही चीज़ें सिखाओगे, सही मार्ग पे लेके जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। एंड विक्ट्री और ये चैरियट मतलब आगे बढ़ने का, कि आप निरंतर प्रोग्रेस और आगे बढ़ना, निरंतर आगे बढ़ते रहो पैसों को लेकर और करियर को लेकर। आप में और आपके ज़िंदगी में वो क्षमता है। ये सिचुएशन जो भी हो रहा है, मानो या ना मानो, ये इसीलिए हो रहा है ताकि आप ये पोजीशन पे पहुँचो, ये चीज़ आप करो, ठीक है। अभी हमारा टारगेट है इधर पहुँचना, इधर कैसे भी करके पहुँचना है। अभी वापस मैं रीडिंग पे आती हूँ ये पोर्शन में और बताती हूँ कि क्या क्या हो रहा है, मतलब आप अभी कैसे हो, फिर आपके डर क्या है, आपकी उम्मीदें क्या है, एंड में क्या होने वाला है ये सिचुएशन में, और आप क्या करने वाले ये सिचुएशन में। और उसके बाद अपने को ये चाहिए, ये जो आउटकम है ना, ये रिज़ल्ट हमें चाहिए। तो आप डेफिनेटली एक इंसान बन सकते हो, जैसे मैंने बोला, जो दानवीर हो, जो दान दे पाए, जो अंदर से भला करे दूसरों का, खुद का भी भला हो, दूसरों का भी भला हो, खुद भी बैलेंस करे, न्याय करे, दूसरों को भी बैलेंस और न्याय दे, और निरंतर आगे बढ़ते रहे। और जैसे जैसे आगे बढ़े, शायद से आप में ना श्रद्धा, भक्ति, ये भाव और बढ़ेगा। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये आ रहा है कि शक्ति, भावना, और यहाँ पे ओरिजिनल कार्ड शिवलिंग में इधर, सॉरी शिवलिंग बोल, ओरिजिनल कार्ड में इधर चैरियट में शिवलिंग आता है, तो शायद से शिव जी से कनेक्टेड और होना, वो सब आपको और फील होगा, आपको ज़्यादा सपोर्टेड फील हो अपने गाइड से, अपने जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनसे। ओके, वो भी हो सकता है कि आप उस मार्ग पे भी थोड़ा जाओ, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो करो। मार्ग पे इन द सेंस पर्सनली, ठीक है, प्रोफेशनली पता नहीं, पर पर्सनली। ओके, अभी आपके साथ क्या हो रहा है कि आप ना सब कुछ गलत गलत मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैं सच्ची बताऊँ तो जो चीज़ें नहीं चाहिए वो चीज़ आपसे मैनिफेस्ट हो रही है और हो रही है, ठीक है। एनर्जी जा रही है, डेफिनेटली जा रही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पे ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल सी फील हो रही है, आपको स्टक फील हो रहा है, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल फील हो रही है। तो उस सब के कॉम्बिनेशन में, हाथ पैर मारने में, नींद पूरी नहीं होने में, स्ट्रेस ज़्यादा लेने में, काम पे ध्यान देने में, पॉजेस, ब्रेक्स नहीं लेने में, दिमाग को जब जब चाहिए शांति, उस समय पे, उस चीज़ के कारण क्या हो रहा है कि आपका कहीं ना कहीं पे आपको कंट्रोल चाहिए ज़िंदगी में, और वो कंट्रोल करने के चक्कर में ना मैनिफेस्टेशन पूरा, मतलब थोड़ा उसका डायरेक्शन ठीक करो। प्लीज़ 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 अवेयर हो जाओ कि आप क्या सोच रहे हो, क्या क्या संकल्प कर रहे हो, क्योंकि वो चीज़ें सिद्ध हो रही है और होंगी, और जब वो ज़ोर पकड़ेगी तो ज़ोरदार होंगी। तो प्लीज़ आपको यहाँ पे वार्निंग दी जा रही है कि भाई कितने भी थके हो, कुछ भी हो, पेन बुक लो, लिखो क्या चीज़ चाहिए और करो। एक ही बार लिखो पर क्लियर हो, एक डिस्कशन, एक मीटिंग करो खुद के साथ अकेले कि क्या सोचते हो पूरे दिन, किस डायरेक्शन में सोचते हो और क्या सोचना चाहिए। तो 2 हिस्सों में लिखो, एक मतलब 1-2 पेज पूरा भर के लिखो कि नॉर्मली क्या सोचते हो, और दूसरे इसमें लिखो कि क्या चीज़ आपको सोचना चाहिए, कि आपकी ज़िंदगी आपको कैसी चाहिए, ठीक है। जब आप क्या चीज़ें सोचते हो दिन भर में वो लिख रहे हो ना, तभी हो सके तो जिस पे भी आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, यूनिवर्स, कोई भगवान, कोई भी वाइट लाइट,
कोई भी तरीके के जो भी दिव्य शक्ति है, आप जिस भी दिव्य शक्ति धर्म से अपने आप को रिलेट करते हो, उनका नाम लिखो कि ये मेरे को फील होता है पूरे दिन, और एंड में बोलो कि मैं आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ। और जो दूसरा हिस्सा है, भाग है, उसमें प्रॉपर्ली लिखो कि आपको किस तरीके की दुनिया चाहिए, ज़िंदगी चाहिए अपने लिए, क्योंकि ये हो रहा है। प्लीज़ मत गलत मैनिफेस्ट करो यार, प्लीज़। ओके, नाउ ये वाला ना, सो अभी क्या हो रहा है करेंटली आपके ना सिचुएशन में, अभी आपका एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपको लग रहा है कि कोई नई चीज़ आ नहीं रही है, कोई नई अपॉर्चुनिटी तो आ नहीं रही है। आपको शायद किसी को लग सकता है कि नई अपॉर्चुनिटी आना थोड़ा मुश्किल भी है, या टाइम लगेगा, समय लगेगा, मैं क्या करूँ, मैं ये काम करूँ कि वो करूँ, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि नई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। आप जहाँ पे हो, जो काम कर रहे हो, उधर भी कुछ आपको नयापन, नई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। ओके, कुछ अच्छा नया होते हुए नहीं दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मिलनी चाहिए थी एक तरीके की अपॉर्चुनिटी, अभी इस वक्त होना चाहिए था, पर नहीं दिया गया आपको। जैसे आपको जो चीज़ मिलनी चाहिए थी, किसी को आपको देना चाहिए था, जो पोजीशन, जो रिस्पेक्ट, जो प्रमोशन, या किसी तरीके के आपको उपलब्धि अभी तक पा लेनी चाहिए थी, हासिल कर लेनी चाहिए थी, वो आपको मिली नहीं है, और किसी ने दिया नहीं है। मिली नहीं है से ज़्यादा मुझे लग रहा है किसी ने दिया नहीं है। ओके, वो ब्लेम थोड़ा उधर शिफ्ट हो रहा है, उस साइड। अब नहीं देख पा रहे हो कि जो चीज़ है ना, अभी भी अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी बोले, जो कि दूसरों को लगेगा कि अरे वाह बहुत अच्छी है, आपको हाँ ठीक है अच्छी है, पर नहीं, जान दे, नहीं। ऐसा हो रहा है आपको। ठीक है, मतलब वो होता है ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। वो मुझे आ रहा है कि आप बोल रहे हो कि ठीक है मेरा ग्रास ग्रीन है मेरे इस साइड ऑफ द फेंस, बट आई डोंट केयर, ऐसा मेरे को आ रहा था। ठीक है, ओके फाइन, द ग्रास इज ग्रीन ओवर हियर, आई डोंट केयर, मेरा बस मन नहीं लग रहा है, आई जस्ट डोंट केयर। ठीक है, और आपको है ना बहुत फास्ट आपको दिख रहा है कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअली में सच है। जो इल्यूजन्स थे लोगों के, जो सिचुएशन के, जो अपॉर्चुनिटी के, जो भी तरीके के इल्यूजन्स थे, भ्रम थे, भ्रम, वो टूट रहे, वो उभर रहे, वो दिख रहे, वो कचोट रहे, वो अच्छे नहीं लग रहे, और वो आपके इमोशंस को नोच रहे, ऐसा आ रहा है मुझे। ठीक है, अभी आपके होप्स एंड ड्रीम्स, तो आपका ये होप है कि अगर आप कोई नई चीज़ हासिल करो, कभी कभी आप सोचते हो कि मैं कोई नई चीज़ में हासिल करूँ, नई चीज़ पे जाऊँ, तो शायद से मेरा जो चार्म है, जो पर्सनालिटी है, जो एक ऑफ़र करने का, जो चीज़ें आप ऑफ़र कर सकते हो, दे सकते हो, वो अच्छी तरीके से यूज़ होंगी। और आपको ये होप है कहीं ना कहीं पे कि आप आगे बढ़ोगे, भले भले कम रिसोर्सेज के साथ, कम चीज़ों के साथ, पर आप मैनेज कर लोगे, धीरे 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 आगे बढ़ना। कभी कभी आपको ये चीज़ का भी होप आता है। आपको ऐसे कि चीज़ें अटकने से ज़्यादा भले धीरे धीरे आगे बढ़े, पर बढ़े तो सही है, किसी किसी के लिए आ रहा है मेरे को मैसेज। और मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि जो पर्सनल, मतलब किसी किसी के लिए जो पर्सनल, मतलब कोई रिलेशनशिप में जो लोग, ओके कपल्स है, तो वो दोनों दोनों थोड़े प्रॉब्लम में चल रहे हैं अभी। ठीक है, फाइनेंशियली, पैसों को लेकर दोनों प्रॉब्लम में चल रहे हैं, और सहारा देके बस आगे बढ़ना है। फिर भी एक दूसरे को समझ पा रहे, बातें करते उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि मुझे इन दोनों से ज़्यादा ना मेरा फोकस ये पेड़ पे जा रहा था, और पहली बार मैंने ये पेड़ देखा और मुझे उसमें से लग रहा है जैसे कि एक
हस्बैंड और एक वाइफ ऐसे खुद को गले मिलके एकदम शांति से खुद को थोड़ा शांत मतलब ये कर रहे हैं कि ठीक है टेंशन नहीं देखते, पर दोनों एक ही पड़ाव पार कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, ऐसा। तो एम्पैथी होती है ना, वो चीज़ आ रही है यहाँ पे मुझे। तो वो भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि उनके स्पाउस, हस्बैंड वाइफ भी इस चीज़ से कहीं ना कहीं पे अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस को लेकर सेम प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हैं। अब आपके फियर्स, डर में मेरे को ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपको लग रहा है कि अगर आपने नई चीज़ ट्राई कर ली तो ऐसा नहीं हो जाए कि आप और कंट्रोल लूज़ कर लो अपने ज़िंदगी में, ठीक है, कंफर्ट के चक्कर में। और आपको ऐसा नहीं, आप भ्रमित नहीं हो जाओ कि चीज़ें जो आप दूसरी चीज़ें चुनने वाले हो बहुत अच्छी दिखे, ऊपर ऊपर से बहुत अच्छी दिखे, पर एक्चुअली में आप कंट्रोल लूज़ कर दो जब भी उस चीज़ में आप चले जाओ, ढल जाओ तो। और कोई चीज़ का प्रोडक्टिविटी नहीं आए। बार बार मेरे को है ना, ये कार्ड में देख रही थी, मेरे को वर्ड आ रहा था अबॉट, अबॉट, अबॉट। तो आई थिंक प्रॉबेबली कि आपको इस चीज़ का डर है कि आप कोई चीज़ नहीं करोगे या कुछ बदलाव करोगे या कुछ भी करोगे तो जो आपको रिज़ल्ट चाहिए वो रिज़ल्ट और नतीजा आने के पहले वो अबॉर्ट नहीं हो जाए, जैसे मिशन अबॉर्ट होता है, ओके, वो अबॉर्ट नहीं हो जाए। ऐसा लगे कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है ऊपर से, बट एक्चुअल में वो अबॉर्ट नहीं हो जाए, ख़त्म नहीं हो जाए। अबॉर्ट मतलब ख़त्म, ओके, सडनली, अचानक से ऐसे ठप, पैदा होने से पहले कोई चीज़ ऐसे ख़त्म हो जाए वैसा। और आपको ये चीज़ का भी डर है कि आप वही कि आप और नहीं लटक जाओ। एक है कि आप और नहीं लटक जाओ, दूसरा है आप और नहीं कंट्रोल लूज़ करो, तीसरा है कि आप लेज़ी नहीं हो जाओ और कैजुअल नहीं हो जाओ, और जैसे कि आप इधर देख सकते हो, ठीक है। और मूडी नहीं हो जाओ कोई कोई के लिए, ठीक है, क्योंकि आप वैसे एक गोल ओरिएंटेड पर्सन हो, आपको ऐसा है कि टारगेट रखो और उस हिसाब से काम करो, बट आपको डर है कि आप कहीं ना कहीं पे आप नहीं करो कोई लोगों के लिए, ठीक है। अभी इस चीज़ का नतीजा क्या है, आउटकम क्या है, ये पूरे सिचुएशन का ये नतीजा होने वाला है कि आप डेफिनेटली कंसिडर करने वाले हो नई चीज़ें करना, ओके, नए ऑप्शन सोचना, भले वो आपको कभी कभी आपका सर घुमा दे, पर आप सोचना, आप एक्सप्लोर करना, आप ढूंढना चालू करोगे नए ऑप्शंस थोड़ा, ठीक है। अभी से कंपेरेटिवली ज़्यादा आपको करेज आएगा, हिम्मत आएगी वो चीज़ करने की। सेम व्यक्ति, ठीक है, इधर तो वो आपको एक आएगा करेज कि ठीक है मैं ये चीज़ नया कुछ ट्राई करता हूँ। आप सोचोगे तो ज़रूर ज़्यादा सीरियसली, क्योंकि आपको रहेगा कि मैं और प्रेशर नहीं ले सकता या ले सकती हूँ। पैसों को लेकर प्रेशर और दिमाग पे जो प्रेशर आ रहा है, दोनों दोनों, ठीक है, मैं नहीं प्रेशर ले सकता, अभी डन, इट्स डन, इससे ज़्यादा और बुरा नहीं हो सकता। रॉक बॉटम, ऐसा आपको फील होगा कि ये रॉक बॉटम है, ये लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं मैं ले सकता या ले सकती हूँ, ख़त्म है अभी। तो आप नई चीज़ें, नए ऑप्शंस देखना चालू करोगे, ढूंढना चालू करोगे, ठीक है। और वही है, ये आउटकम में आ रहा है, ठीक है। अभी नाउ ये आउटकम हम लोगों को चाहिए ज़िंदगी से, ओके, क्योंकि आप में ये पोटेंशियल है, आपकी ज़िंदगी में ये पोटेंशियल है, तो ये आउटकम हम लोग को चाहिए। और ये सिचुएशन का आउटकम है, जो भी आपके साथ जो परिस्थिति हो रही है, तो आप जहाँ पे हो उसका ये नतीजा निकल रहा है। हम लोग को इधर से इधर पहुँचना है, ठीक है, ज़िंदगी में। अभी मैंने ना ऐसी कार्ड्स को पूछा क्योंकि केल्टिक क्रॉस तो हो गया था, तो उसके ऊपर से मेरे को इंट्यूटिवली आ रहा था कि मैं बोल लूँ कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, ये आप ऑप्शंस ढूंढ लोगे नए और आप बोलोगे कि नहीं बस अभी हो गया, लिमिट हो गई, इसके बाद की स्टोरी क्या है आपकी। तो इस चीज़ के लिए अपने अंतरात्मा, इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए और 1, 2 और 3 में से कोई भी एक नंबर चुनिए। अभी चुनिए, मैं 10 सेकेंड रुकती हूँ आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो नंबर चुनोगे, 1 चुनोगे तो आपका अलग एक स्टोरी लाइन होगी, 2 की एक अलग स्टोरी लाइन, 3 की एक अलग होने वाली है,
तो क्विकली अपना वक्त लीजिए और चुनिए। वो नंबर को ध्यान में रखिए, 1, 2 और 3, कि आपका इंट्यूशन क्या कहता है। ओके, तो जिन्होंने भी नंबर 1 चुना है, तो आप लोग ये सिचुएशन से बाहर निकलोगे, आप लोग डिसाइड कर लोगे कि नहीं मुझे इधर नहीं रहना है, आप लोग कुछ और करना चालू करोगे, उसमें आपकी और तरक्की होगी, आप वो डर ख़त्म कर दोगे। माइक बंद तो नहीं किया ना मैंने, हाँ तो आप वो डर ख़त्म कर दोगे अपना आगे बढ़ने को लेकर, रिस्क लेने को लेकर, वो सारी चीज़ें आप अपना डर कंप्लीटली चुकता करके आप बोलोगे कि भाई ठीक है, जो चीज़ आई सो आई, मैं ओपन हूँ, मैं कम्प्लीटली ओपन हूँ। ओपन मतलब इधर ये इधर कपड़े नहीं पहने, ठीक है, अभी यूट्यूब है तो इसलिए मैं ढाक रही हूँ, तो इधर कपड़े नहीं पहने, तो इतने ओपन, ओके, वल्नरेबल हूँ, भले जो भी हो, पर बहुत पॉजिटिव वे में, ओके, बहुत पॉजिटिव अप्रोच। ये बहुत अच्छा कार्ड आपने लिया है, नंबर आपने चुना है, उसके वजह से आपकी तरक्की आगे होगी। और जो मैंने बोला ना आपको यहाँ पे आउटकम, हमें ज़िंदगी से आउटकम चाहिए, देखो दोनों वही है, चैरियट ही है, ठीक है, दोनों चैरियट है, तो आप एक्चुअली में वो लक्ष्य के टूवर्ड्स जाओगे, लक्ष्य के दिशा में जाओगे। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको, इधर शिवलिंग, ठीक है, तो यहाँ पे मिसिंग था ये कार्ड में वो एलिमेंट, पर यहाँ पे आ जाएगा तो आपको और ज़्यादा श्रद्धा और ज़्यादा भक्ति आपके अंदर उमड़ेगी, ज़िंदगी को लेके, यूनिवर्स को लेके, चीज़ों को लेकर, अंदर ही अंदर आप में और जान आने लगेगी। और आप खुद के साथ साथ अच्छा दूसरों का भी करोगे, भला दूसरों का भी करोगे, दूसरों को भी जो चीज़ों की ज़रूरत है वो आप दोगे और दे पाओगे, आप भेदभाव नहीं करोगे, न्याय करोगे, और बहुत अच्छा, मतलब आप बहुत तरक्की करोगे। और टॉप पे, क्योंकि ये स्टार कार्ड है, ये जो है ना, ये स्टार कार्ड की है जो चैरियट पे बैठी है, तो स्टार कार्ड इज़ अबाउट ऑप्टिमिज्म, एक बहुत ख़राब टाइम से उभर के जो एक विजडम आता है, एक ज्ञान आता है, बहुत ख़राब टाइम से उभर के ज्ञान आता है, सहनशीलता आती है, शक्ति आती है, जो आपको ऊंचाई तक लेके जाए, वो आप बनने वाले हो, ठीक है। और आप दिखने भी और अच्छे लगोगे। और स्टार मतलब लोग आपको आपकी तारीफ़ भी करेंगे, जो आप एफर्ट डालोगे, मेहनत डालोगे, वो दिखेगा, लोगों को दिखेगा, क्योंकि स्टार कार्ड है, तो स्टार इज़ ऑल्सो लाइक सुपर स्टार, स्टार, ओके, तो स्टार कार्ड के लोगों को भी दिखे, लोग भी इंस्पायर हो आपसे, प्रभावित हो आपसे, और सुकून मिलेगा काफ़ी आपको और दूसरों को और सब कुछ। तो ये बहुत मस्त कार्ड आपने चुना है। अभी जिन्होंने भी ये नंबर 2 चुना है, तो ऐसा होगा कि आप इतने ज़्यादा थक जाओगे कि वही कि आप कहीं ना कहीं पे ना, अभी ये आप ना ये दोनों ऑप्शन के बीच में होगे, 1 और 2 और 3 के बीच में, कि आपको ऐसा रहेगा कि बस मेरे को अभी निकलना है, ठीक है, मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, पर आपको और स्ट्रेस बढ़ेगा और आप वो डिसीजन ना तब तक लोगे नहीं कि मैं इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, तो आप ये चीज़ और खींचोगे, ये टाइम को और खींच सकते हो, ऐसे आपकी टेंडेंसी है, ऐसा अभी के एनर्जी के हिसाब से। पर अगर आपने ये रीडिंग से वो एडवाइस ले ली तो आप ये चीज़ स्किप कर सकते हो, ठीक है, इसीलिए ये चीज़ आया कि अभी आपकी एनर्जी जैसी है उस हिसाब से ऐसा हो सकता है कि आप रोगे धोगे सब करोगे, पर आप ये टाइम और खींचोगे और टाइम लोगे डिसाइड करने का, ठीक है। और आप जब डिसाइड करके आगे भी बढ़ोगे तो शायद से आप उतने उसके साथ नहीं बढ़ोगे, जैसे ये कार्ड की एनर्जी है ना एकदम ही मस्त, वैसे नहीं, थोड़ा सा ढीलम ढाल, थके बांधे पूरे, उस हिसाब से आप आगे बढ़ोगे एकदम थके हुए से। अभी जिन्होंने भी ये कार्ड चुना है, नंबर 3 चुना है, तो ऐसा होगा कि आप अभी के एनर्जी के हिसाब से शायद से आप इधर ही रहने का डिसाइड करोगे, क्योंकि आपको डर रहेगा नई चीज़ करने को, आपका कंफर्ट जोन अभी इधर बन गया है, वो कंफर्ट एंड डिस्कम्फर्ट बोलते हैं ना, कि भले चीज़ें कैसी भी हो बट पता है, वो क्या बोलते हैं कि
कोई अनजाने दोस्त से अच्छा है कि कोई जाना पहचाना दुश्मन हो, तो वो वाले आपके मेंटालिटी या सोच नहीं आए, तो आप शायद से यही काम कंटिन्यू शायद करने का सोचो। ठीक है, ये सिचुएशन के बाद। और उसके वजह से आपको शायद से और लेज़ी फील हो सकता है, और स्ट्रेस्ड फील हो सकता है, और ऐसा लग सकता है क्या है, जो भी है क्या है, क्या पॉइंट है, और शायद काम में मन नहीं लगे, अकेले करे। अभी मेरे को किसी को ये नहीं करना, मुझे नहीं पता कौन क्या चुनने वाला है। जैसे कार्ड्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। अगेन यहाँ पे भी चॉइस है, अगर आप ये रीडिंग तक आए हो और आपने ये चुना है, तो पक्का पक्का आपको कहीं ना कहीं पे आप डिज़र्व करते हो कि आप एक अच्छी चॉइस करो, बेटर चॉइस करो। ठीक है, तो प्लीज़ ये रीडिंग का जो मैसेज है उसको उठाओ, तो आप वो सब होने के बाद ये ऑप्शन पे भी आप आ सकते हो, आप आ सकते हो, क्योंकि ये लास्ट स्टेप था एकदम। तो आप अपने एनर्जीज चेंज करोगे तो आउटकम भी चेंज होगा। कोई भी इंसान को अपना आउटकम या रिज़ल्ट या नतीजा बदलना होता है, तो वो अपना तरीका बदल दे तो नतीजा बदलना ही बदलना है। तो सिर्फ प्लीज़ मत डरो, वो कंफर्ट जोन में मत अटके रहो, क्योंकि ये अभी जहाँ पे आप हो ना, वो ख़त्म होने वाला है। मतलब कि अपॉर्चुनिटी उसमें से कुछ अच्छी निकले, नई निकले, बेहतरीन निकले, या अभी की चीज़ अपने आप ही अचानक से ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए, ऐसा दिख तो नहीं रहा है रीडिंग में। तो अगर इसका मतलब ये हो कि आप यहाँ से हट के कहीं दूसरी जगह पे जाओ, तो वो चीज़ आपको करनी चाहिए कहीं ना कहीं पे ये रीडिंग के हिसाब से। ठीक है, तो प्लीज़ डरो मत, एंड करोगे अच्छे इंटेंशन और मैनिफेस्टेशन के साथ करो तो सब अच्छा ही होगा। ठीक है, और इसी के साथ मैं अभी रीडिंग क्लोज करती हूँ। अगर आपको हेल्प किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए कॉस्मिक नज हिंदी को। और अगर आपको इंग्लिश भाषा भी अच्छी लगती है तो कॉस्मिक नज इंग्लिश में भी है, जहाँ पे मैं अलग टॉपिक्स में अलग टैरो रीडिंग्स करती हूँ, तो आपके पास और वीडियोस होंगे देखने को। एंड इंस्टाग्राम पे भी प्लीज़ फॉलो करिए कॉस्मिक नज हिंदी एंड कॉस्मिक नज इंग्लिश को। और ध्यान रखिए अपना, और शेयर करिए वीडियो जिसके साथ भी आपको लगता है कि उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, बाय। अगर आपने ऑप्शन 2 चुना है तो ये आपकी रीडिंग है। ये रीडिंग को मैं 2 भागों में डिवाइड करने वाली हूँ। एक होगा कैटेगरी ए, एक होगा कैटेगरी बी। ओके, टाइप ए, टाइप बी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये रीडिंग में जो कार्ड्स जिस तरीके से खुले हैं, तो 2 तरीके के लोग ये पाइल चुनने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तरीके के लोगों को मैं टाइप ए बोलूँगी, दूसरों को मैं टाइप बी कह के बताऊँगी पूरा रीडिंग। टाइप ए वाले आप इजीली जान सकते हैं कि आप कौन से टाइप के हैं। टाइप ए वालों को मतलब दोनों कैटेगरी में क्या हो रहा है ना, कि दोनों को अपने फ्यूचर को लेके, पैसों को लेकर अभी फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है आगे। ओके, कैटेगरी ए वाले जो है उनको ऐसा बहुत ज़्यादा कंट्रोल लेने का मन कर रहा है। वो कुछ ज़्यादा ही कंट्रोलिंग वे में आ रहे हैं, उनको नहीं मतलब यूनिवर्स पे, भगवान पे वो समर्पित भाव, वो सरेंडरिंग भाव नहीं हो पा रहा है। ओके, और उस कारण आजकल थोड़े बेचैन रहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, और उनकी ऊर्जा कुछ ज़्यादा ही भड़क रही है, बढ़ रही है। ओके, जो कैटेगरी बी वाले हैं उनका क्या हो रहा है कि वो कुछ ज़्यादा ही समर्पित भाव में, जिसके कारण वो जितना उनको काम करना चाहिए, जिस प्रकार से करना चाहिए, अपना पूरा पोटेंशियल, पूरी काबिलियत को यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, और वो सब छोड़ रहे हैं, मतलब भगवान पे, दुनिया पे, कि हाँ जो होता है जैसा होता है, कुछ ज़्यादा ही छोड़ रहे हैं। ओके, तो ज़्यादा ही थोड़े कंफर्ट में। अभी ये 2 कैटेगरी में से आपको जो भी रिलेट हुआ वो कैटेगरी के आप हो। ठीक है, तो अभी मैं रीडिंग चालू करती हूँ। जब जब मैं कैटेगरी ए बोलूँगी, मतलब वो लोगों के ऊपर है जो लोग बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हैं पैसे को लेके आजकल, उनको नहीं हो रहा भगवान पे या किसी चीज़ पे, मतलब छोड़ दो, भरोसा रखो कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा या चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं, ऐसा। और जो दूसरे कैटेगरी है वो लोग ऐसे कि कुछ ज़्यादा ही ढीले हो गए। ओके, पैसों को के मामले को लेके या करियर को लेके किसी तरीके से,
और उनमें थोड़ा थोड़ा मतलब वो लोग आजकल बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं चीज़ें, जो बोलते हैं ना डे ड्रीमिंग करना, उसमें आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है उनका। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, आपका ए है कि बी है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि आपकी जो ऊर्जा है वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं हो रही है। या तो कैटेगरी ए वाले जैसे है, कुछ ज़्यादा ही उनकी ऊर्जा बढ़ रही है, जिसके कारण आप लोगों को ना थोड़ा डर लग रहा है कि चीज़ें अपने आप अचानक से बिगड़ नहीं जाए, ख़राब नहीं हो जाए। क्योंकि आप लोगों को है ना बहुत मैटर करता है दोनों कैटेगरी ए और बी को, कि आप लोग के पास भरपूर पैसा हो। ओके, जब भरपूर पैसा होता है तभी आप लोगों को एकदम ऐसे शांत फील होता है। आपको ऐसा है कि मेरे पास भी भरपूर हो, मेरे आजू बाजू के लोगों के पास भी भरपूर हो, तो जो मन किया हम लोग खरीद पाए, हमें नहीं सोचना पड़े 2 बार। आप लोगों को आप लोग वो एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, लग्जरी। ओके, लग्जूरियस लाइफ जीने के। तो आप लोगों को ऐसा है कि भाई जीना हो तो ऐसा ही जीना, दोनों कैटेगरी ए और बी दोनों को ऐसा है कि जीना हो, ज़िंदगी हो तो ऐसी हो, ठीक है। और आप लोग वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, दोनों के दोनों टाइप कैटेगरीज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप लोग की ज़िंदगी ऐसी हो कि बहुत पैसा हो, खुद नहीं सोचना पड़े, आसपास वालों के लिए नहीं सोचना पड़े, जो मन किया ले लिया, सब खुश रहे, आराम से जिए, खाए पिए, मज़े करे। ओके, अभी जो ए टाइप वाले हैं उनके साथ क्या हो रहा है कि वो लोगों को कहीं ना कहीं पे टेंशन हो रहा है कि आगे चल के चीज़ें और बिगड़ जाएगी या ख़राब हो जाएगी। अभी बिगड़ी नहीं है तो या तो बिगड़ जाएगी, अगर अभी थोड़ी सी ऐसी ऐसी लग रही है तो और बिगड़ नहीं जाए, ठीक है। तो उसके वजह से ना मूडी बहुत हो रहे हैं, इरिटेटेड हो रहे, इरिटेशन हो रहा है उनको, चिड़चिड़ापन हो रहा है। और उस चीज़ के वजह से वो लोग एनर्जी भी ऐसे बाहर फेंक रहे हैं, जो कि आसपास के लोगों को भी वो लोग भी देख पा रहे हैं, ठीक है, कि आप विचलित हो रहे हो। जो कैटेगरी बी वाले हैं उनकी ऊर्जा नॉर्मल से बहुत कम हो गई है, ठंडी पड़ गई है। तो ए की ज़्यादा बढ़ गई है, बी की कम पड़ गई है। तो आपको जितना मोटिवेटेड, जितना आपको मेहनत डालनी चाहिए, जितना आपको मन करना चाहिए मेहनत डालने का, वो आपको मन ही नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं पे आपको है ना आलस आ रहा है, आलस आलस से खींच रहा है आपको। आपको कहीं ना कहीं पे लग रहा है हाँ ठीक है, हो जाएगा ना, जो भी होगा तभी देखा जाएगा, वो एकदम कैजुअल एटीट्यूड आ रहा है। ए का बहुत कंट्रोलिंग एटीट्यूड आ रहा है, बी का बहुत कैजुअल आ रहा है। ओके, ज़रूरत से ज़्यादा। और ऐसा लग रहा है कि भाई मिल जाएगा, हो जाएगा, देख लेंगे, जो भी है। वो थोड़ा वो जैसे बार बार ना मेरे को वो ढील वर्ड आ रहा है, ढीलम ढाल, ढीला ढीला अप्रोच, ऐसे कैजुअल सा ऐसा हो रहा है, ठीक है। दोनों अप्रोच, आप ए हो या बी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लोग आसपास के देख रहे, समझ रहे, बता नहीं रहे, बट दिख रहा है, ठीक है। आपको भले लगे कि नहीं दिख रहा हो, बट दिख रहा है वो। अभी वन व्हाट क्रॉसेस देम, ठीक है, व्हाट क्रॉसेस फाइल नंबर 2, इम्बैलेंस। वही हो रहा है कि आप लोग है ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपने एनर्जी, एक्सट्रीम में जा रहे हो, जो भी सोच रहे हो ना, ये पाइल पाइल नंबर 2 बहुत एक्सट्रीम में जा रहा है पैसों को लेकर। और जैसे मैंने बोला, आपका सोलर प्लेक्सस, ये जो मणिपुर चक्र है, वो उधर प्रॉब्लम हो रही है। और आप लोग आगे नहीं देख पा रहे हो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि आप लोगों को आगे नहीं दिख रहा, आप लोग का फ्यूचर ही क्या है पैसों को लेके, करियर को लेके। मतलब नॉर्मली जितना आइडिया होता है ना आप लोगों को, नहीं है, इस बार नहीं ही है, ठीक है। इसीलिए कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही कंट्रोलिंग हो रहे हैं इस चीज़ के वजह से, वो डर के वजह से। और कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही ढीले पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा कि वैसे ही हाथ में इतना सब करके भी जब नहीं होता है, रहता है, तो क्यों टेंशन ले, क्यों ये करें, कोपिंग मैकेनिज्म। व्हाट कॉम्प्लीमेंट्स देम, एंड नंबर 2, आप लोगों की सोच ना, अगर आप लोग थोड़ा सा, आप लोग को है ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग जैसे
लोग हो ना, देखो एक तो राजा आदमी हो आप लोग क्लियर क्लियर मैं बोल रही हूँ, आप लोग राजा आदमी हो, क्योंकि ये कार्ड, ओके, ये कार्ड, इतने कार्ड्स राजाओं के आए हैं ना कि वो देख के ही पता चल रहा है। इवन ये जो मैंने बताया, जैसे ये शौक है, ये जो विजन है, जो कि अच्छी विजन है, बहुत अच्छा विजन है, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही मैनिफेस्ट करना चाहिए, यही एम होना चाहिए, वो सही चीज़ है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है जो इम्बैलेंस की मैंने बात की, ठीक है। तो आप राजा आदमी हो, ठीक है, आपको है ना आपके सोच पे वैसे बहुत हद तक है ना दूसरों से ज़्यादा कंट्रोल रहता है। आप बहुत इजीली अपने सोच को है ना कंट्रोल कर सकते हो, नियंत्रित कर सकते हो औरों से। अगर आप आसपास भी देखोगे, भीड़ में भी देखोगे, आप वो एक इंसान हो सकते हो जो अपने ना दिमाग को बहुत, सॉरी, कैमरा गिर गया आई डोंट नो कैसे, बट गिर गया। ओके, तो मैं क्या बोल रही थी आपको, कि आप ऐसे इंसान हो जो कि अपने दिमाग पे बहुत कंट्रोल रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो। तो आपको है ना थोड़ा सा अपनी सोच को इधर से उधर, जैसे ही आप ये मैसेज जान रहे हो, सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, मुझे लग रहा है बहुत जनों को है ना मैसेज सुन के अंत तक, ओके, अंत तक आप वीडियो देखोगे ना, आपको थोड़ा ये करना बेटर हो जाएगा, इजी हो जाएगा, बस ये चीज़ जान के, ठीक है। आप थोड़ा सा डिग्री हिलाओगे ना अपना दिमाग का, तो सही होगा, वो एनर्जी बैलेंस होगी। तो जो लोग मेहनत नहीं कर रहे, वो ये चीज़ समझेंगे, देखेंगे, तो उनको मेहनत करना चालू करना थोड़ा अभी से, अभी के मुकाबले थोड़ा आसान हो जाएगा। जिन लोगों को कंट्रोलिंग हो रहा है उनको अभी के मुकाबले करना आसान हो जाएगा, ओके। मैं 1 मिनट के लिए पॉज करती हूँ, मुझे सडनली मेरा मुंह बहुत सूख रहा है, प्यास लग रही है, फिर मैं वापस रिज्यूम करती हूँ। हाँ, तो अभी आप लोग, अभी हम लोग आपके थोड़े पास्ट में जाते हैं, ठीक है, करियर को लेके, पैसों को लेके, फाइनेंसेस को लेके। तो हाल ही में ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने मज़े तो किए अच्छे खासे, मतलब जो, जैसे मैंने बोला कि जो मन किया, ज़्यादा सोचा नहीं, मतलब अगर पार्टी करनी हो तो पार्टी में, इंडल्जेंस वर्ड आ रहा है, इंडल्जेंस मतलब भोगना, ओके। तो उस चीज़ का सुख भोगना, जो चीज़ आपको पसंद है वो चीज़ें खरीद लेना, जो सुख भोगना है वो भोगना। किसी किसी लोगों के लिए वो चीज़ें भी हो सकती है भोगना जो कि थोड़ी सी हानिकारक हो सकती है, ठीक है। तो अगर जैसे कि ज़रूरी नहीं हो, मतलब वो भी हो सकता है कि किसी तरह प्रकार की वस्तुएं या किसी तरीके का खाना पीना, वो भी हो सकता है। उसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि जो भी मतलब मज़े कर सकते हैं ना, जो कि थोड़ा एक्सट्रीम, थोड़ा ज़्यादा हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा, या ख़रीदारी ज़रूरत से ज़्यादा, या खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं वो चीज़ मुझे पसंद है, मुझे करना है, तो मैं कर रही हूँ। तो वैसे अपनी, मतलब आप लोगों ने हाल ही में ये किया है, ठीक है, मज़े किए, जहाँ पे खर्च करना था कुछ थोड़ा ज़्यादा कर लिया नॉर्मल से। और अगर जिनको पार्टी करनी थी, अच्छा खासा पार्टी में भी शायद से पैसा उड़ाया हो, वो भी हो सकता है, ठीक है। महंगी चीज़ें खरीदना जो कि ज़्यादा काम की नहीं हो, वो भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ना हाल ही में, वही कि दोनों कैटेगरी, ठीक है, ए और बी, ये वाले, हाल ही में मैं जो बोल रही हूँ कि आप लोग दोनों वो समर्पित भाव में थोड़े थे कि ठीक है, ओके, करना है तो कर लेते हैं, मेरे पास उतना पैसा है, उतना धन है, या उतना करियर है मेरा, उतना स्ट्रांग है कि मैं स्थिर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मुझे ज़्यादा, मतलब मैं टूट नहीं जाऊंगा, बिखर नहीं जाऊंगा। ऐसा था, आपको एक कॉन्फिडेंस था कि कोई कमी नहीं, मतलब ऐसा है कि उतने आप स्ट्रांग हो फाइनेंशियली, ठीक है, कि ये सारे मज़े करो, जो कि ठीक है किया तो इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग थे, उतना ये था। अभी क्या आ रहा है ना, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, जो आपका जो फाउंडेशन आधार है ये पूरे रीडिंग का, वो ये है कि अभी कैटेगरी ए वाले आप लोगों को कंट्रोल आप लोग कम करो, ठीक है। जो सिचुएशन को लेके, पैसों को लेके कंट्रोल नहीं बोल रही हूँ,
सिचुएशन को लेके कंट्रोल, कि मैं ऐसा करूँ या ऐसा हो जाना चाहिए, सिचुएशन को वैसा मैं करूँ से ज़्यादा आप लोगों को हो रहा है कि ये सिचुएशन को इस तरीके से ही होना चाहिए, फ्यूचर में ये ऐसा ही होना चाहिए, वो वैसा ही होना चाहिए। अगर आपका वो अप्रोच रह रहा है तो आपको बोला जा रहा है उसको कम करो और समर्पित भाव में जाओ थोड़ा, ठीक है। भगवान पे, यूनिवर्स पे, जो भी धर्म में आप मानते हो, जो भी एनर्जी से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हो, थोड़ा भरोसा बढ़ाओ, भरोसा भरोसा उधर एनर्जी बैलेंस करो। जो लोग बी कैटेगरी वाले को, जो कि कुछ ज़्यादा ही भरोसा, देखो ज़्यादा भरोसा करना कभी बुरा नहीं होता, अच्छी बात ही होती है ब्रह्मांड पे, यूनिवर्स पे, सिचुएशन पे, पर बस भरोसा रखना और आलसी हो जाना या फिर काम नहीं करना या कुछ आगे करना नहीं या फिर एकदम ही कैजुअल हो जाना, वो सही नहीं है, ठीक है। कृष्ण भगवान भी अर्जुन के बाजू में थे तो अर्जुन को फिर भी काम करना पड़ रहा था, याद रखना ये बात। ऐसा नहीं था कि अर्जुन ने ये सोचा कि भगवान मिल गए, भगवान प्राप्त हो गए, अब तो क्या ही है, सब बंद करके बस बैठ जाओ, वैसी चीज़ नहीं है। भगवान थे और भगवान बोल रहे थे कि ये काम करो, वो काम करो, उसी प्रकार आपको भी जो आपका जो समर्पित भाव है, अर्जुन जैसे आप समर्पित भाव से सुनो जो आपको यूनिवर्स कह रहा है, और अर्जुन जैसे स्टेप 2 भी करो कि काम करो, ठीक है, जो आपको बोला जा रहा है। सिर्फ स्टेप 1 नहीं करना है। और ए वाले जो कैटेगरी उनको सिर्फ स्टेप 2 नहीं करना, उनको स्टेप 1 भी करना। स्टेप 2 मतलब इधर तीर मारो, उधर तीर मारो, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो जो स्ट्रैटेजी है ना, वो सिर्फ उतना ही मत करो, सरेंडर भी करो, ठीक है। तो आप दोनों को बोला जा रहा है कि वो अर्जुन के भाव में जाओ। जो अगर स्टेप 1 कम है तो 2 उसको पूरा करो, स्टेप 2 कम है तो उसको पूरा करो, ठीक है। अभी फ्यूचर मतलब जो अभी भविष्य, अभी नियर फ्यूचर, ओके, नियर मतलब होने वाला है थोड़े टाइम में, बड़ी चीज़ है, ठीक है। बहुत सारे मेजर आर्कानास है, बहुत सारे, बहुत हैवी, हैवी मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी कार्ड्स है, ठीक है। चीज़ें बदलने वाली है, चीज़ें बदलने वाली है, ज़ोर से बदलने वाली है, ठीक है। और ये होना ही होना है, होना ही होना है। अगर अभी तक ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही थी तो ये चीज़ होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप ताकि ऊपर उठो और ऊपर उठो, पैसों से, सिचुएशन से, कुछ से। आप है ना, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म को नहीं भूल जाओ। पैसे पे, कंफर्ट में, दोनों है ना, आप देखोगे ए और बी आपको लग रहा होगा कि बहुत विपरीत है एक दूसरे से, पर अगर आप देखने जाओगे उनका जो मूल आधार है वो कंफर्ट है, ओके, वो आराम है, ठीक है। सिर्फ उनका ना मतलब देखने का नज़रिया और चीज़ें करने का तरीका अलग है, बट दोनों का जो बेसिक मोटिवेशन है, जो एक्चुअली में जो मूल आधार है ना, जो उनकी प्रवृत्ति है, वो इसीलिए ताकि वो लोग आराम पकड़े, ओके। इसीलिए टाइप ए ट्राई कर रहा है कि वो कंट्रोल लेके आए, ताकि कंट्रोल नहीं छूटे, तो अभी जो आराम मिल रहा है नया, अभी तक मिलते आ रहा है, वो नहीं छूटे। और जो बी है वो आराम में विलीन होकर आलस कर रहा है, या पूरी तरीके से पूरे जितने अपनी क्षमता से काम कर सकते उतने क्षमता से नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को जगाने, उठाने, हिलाने के लिए सिचुएशन आने वाली है। अगर आप लोग उसके पहले ही जग जाओ, उठ जाओ, जो मैंने अभी बोला कि थोड़ा एनर्जी शिफ्ट, थोड़ा सा अपना दिमाग शिफ्ट करना है, ठीक है। एडवाइस भी आपको हाथों हाथ अभी दे दी गई है, ठीक है। बता दिया गया है कि किधर आपको ठीक करने की ज़रूरत है, कैसे आपको ठीक करने की ज़रूरत है, आपको बस करना है। करोगे तो ये वाला इजी हो जाएगा, नहीं करोगे तो थोड़ा आपको फटका पड़ सकता है, ठीक है। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ जो दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आपको ना सडनली लगेगा कि चीज़ें अचानक से उल्टी क्यों पड़ रही है। और अभी जो टाइप ए वाले हैं उन लोगों ने अगर नेगेटिव मैनिफेस्ट किया कंट्रोल इसमें, कि नहीं मेरा ये नुकसान नहीं हो जाए, वो नुकसान नहीं हो जाए, तो उनका वो जो वो लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे ना उस टाइम पे, वो ये रूप भी ले सकता है, ठीक है। कि चीज़ें और उल्टी फटे, जितना फट सकती थी, लाइक 60% हो सकता था, वो 90% हो जाए, ऐसा, या 99।
और ऐसा ये चीज़ होगी ना कि आपको अभी जितना जैसे आराम मिल रहा है, जो मिल रहा है ना, अगर आपने ये नहीं बदला खुद में, तो आपको नहीं आराम फील होगा, नहीं फील होगा। कोई भी सिचुएशन में रहो, भले आपसे पैसा लिया जाए नहीं लिया जाए, आपका करियर लिया जाए नहीं लिया जाए, जो भी हो, आराम आराम जो होता है ना, एक आनंद, आनंदित फील करना। आप लोग आराम क्यों चाह रहे हो? क्योंकि आप लोग को आनंदित फील करना है। पर ये सिचुएशन आपको बताएगा कि आराम और आनंद में बहुत अंतर है, ठीक है। और अगर आपने वो अंतर समझ लिया टाइम के पहले तो बहुत अच्छा, तो आप एक डिटैच वे में, एक अलग तरीके से आप इसको डील कर सकते हो। पर आपने अगर वो आनंद और आराम के बीच का भेद नहीं समझा, आपने उन दोनों को एकत्रित करके रखा, तो आपको फिर चिंता और हो सकती है, डर और लग सकता है, दिमाग मतलब नहीं ढंग से सोच पा रहे, ठीक हो पा रहा है। भले बाहर की सिचुएशन चेंज होनी हो, जो कि मोस्टली तो चेंज होगी बाहर की सिचुएशन रीडिंग के हिसाब से, पर भले बाहर की सिचुएशन होनी हो, अंदर आपको आराम नहीं फील होगा, कुछ ना कुछ कचोटते रहेगा आपको, ज़ोर से, ज़ोर से, ठीक है। ताकि आप उठो, ताकि आप मतलब ये आराम में या इसमें इतने नहीं अटक जाओ कि आप खुद को उसमें ही आपको ऐसा लगे कि ये ज़िंदगी हो तो ऐसी हो, अगर ये नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। ये जो अप्रोच है, ये मेंटालिटी है, वो नहीं हो। देखो, मैनिफेस्ट करना, गोल रखना, एम रखना एक अलग बात है। गोल इसको रखो, एम रखो, मैनिफेस्ट करो, श्रद्धा रखो यूनिवर्स पे, और अपने क्षमता पूरी तरीके से यूज़ करके इसके तरफ काम करो। ये सही अप्रोच होता है, ना कि बस ये ऐसा होता रहे, अपने आप ही होता रहे, और हम लोग बस जैसे हैं वैसे ही रहे। ओके, जिस जिस प्रवृत्ति में वही प्रवृत्ति में रहे। अगर वैसा हो तो वो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक ज़िंदगी है। ये दोनों में से कोई एक चीज़ हमारी जैसे अभी की प्रवृत्ति है, या और वो जो लग्जरी हमें जो मिल रहा है, कंफर्ट मिल रहा है, उन दोनों में से एक चीज़ भी नहीं हो तो फिर बेकार, मतलब क्या है ये ज़िंदगी। वो जो आपका, जो आप उसको जो आधार बना रहे हो ना, जो जिस पे आप इतना डिपेंड कर रहे हो, कहीं ना कहीं पे सच्ची आप डिपेंड कर रहे हो, सच उतना तो सच्चाई खुद से रखनी होगी अपने को। अगर अभी तक ये रेजोनेट कर रहा है रीडिंग, कि उतनी सच्चाई हम खुद से रख के कि हम कहीं ना कहीं पे डिपेंड हो रहे हैं वो इक्वेशन से, ठीक है। तो फिर अ, ऐसा वो जब हो रहा होगा ना आपको, जब वैसा फील हो रहा होगा ना, अगर कि चीज पिसाई जैसा या कुछ, तो समझो कि आपको आराम और आनंद को अलग करना है, ठीक है। श्रद्धा और क्षमता को साथ में लेकर आगे बढ़ना है। और आध्यात्मिक प्रगति या ग्रोथ या वो सबको प्लीज़ अपना आधार बनाओ, ठीक है। इसको नहीं, इसको जियो, इसको खुश रहो। कृष्ण भगवान कैसे मस्त में कपड़े पहनते थे, अच्छे मस्त सुंदर सुंदर, है ना, अच्छे से तैयार होते थे, सारे सुख जो एक राजा का होता है वो भोगते थे। तो भोगो, सुख भोगो, अगर मिला है अपने कर्मों से ही मिला, मानो या ना मानो, जो भी मिला अपने कर्मों से मिला है, तो हम लोग ये सुख भोगने के लायक है, हमें भोगना चाहिए सबसे अच्छी तरीके से। तो उसको अपना आधार नहीं बनाना, उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं बनानी है, ओके। अपना आधार, अपना मूल आधार, अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ बनाना है, अपने अपने जो श्रद्धा और क्षमता है उसको हम लोग को हमारी आइडेंटिटी, हमारा वजूद बनाना है, ठीक है। तो वो चीज़ बताने के लिए ये एक अवेकनिंग होने वाली है मेजर, ठीक है। क्योंकि आपको इतना मेजर कार्ड्स दिखेगा, डेथ रिवर्स्ड, मतलब डेथ को रेजिस्ट करना, रोकना, कुछ चीज़ अचानक से हो रही है उसको पकड़े रहना ऐसे, पर समझो कि वो एक्चुअली में डिवाइन इंटरवेंशन है, दिव्य शक्ति बीच में आ रही है, ताकि आपको जो पुरानी चीज़ है, आपकी जो पुरानी आइडेंटिटी, जो आप जिससे पुराने तरीके से आप खुद को आइडेंटिफाई करते थे, वो ख़त्म हो, और नई नई राह पे आप चलो, और भी हेल्दी, और भी हेल्दी, और भी स्वस्थ सोच लेकर, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स्ड आया विथ मैजिशियन रिवर्स्ड। तो मैजिशियन रिवर्स्ड अगेन, जैसे कैटेगरी ए वाले क्या करेंगे इधर, कि वो लोग ट्राई करेंगे कि और चीज़ें मैनिपुलेट करें उनके हिसाब से, वो चीज़ें लोगों को नहीं, मैनिपुलेशन हमेशा लोगों से नहीं होता, हम लोग यूज़ करते हैं उसको लोगों के हिसाब से, पर लोगों को आप शायद नहीं मैनिपुलेट करो कैटेगरी ए, पर आप
ऐसा ना बार बार ज़ोर से अंदर से सोचो कि यार ये सिचुएशन ना ऐसी ऐसी होनी चाहिए, फिर वैसी वैसी होनी चाहिए, फिर वैसा वैसा, वो जो है ना वो भी खुद में मैनिपुलेशन है। ठीक है, जो कैटेगरी बी वाले हैं वो कुछ ज़्यादा ही अपने तंद्री में रहना, कि अपने पूरी क्षमता से जैसे काम नहीं करना, चीज़ें हाँ करते करते, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अब जीना है बरसों, वो वाला जो एटीट्यूड। ओके, वो नहीं, वो आप लोग को नहीं कोई चीज़ में अच्छा आप लोग के लिए रहेगा, इसीलिए ये होने वाला है। ठीक है, तो वो टाइम पे हो सकता है कि आप लोगों को ना दिमाग में और थोड़ा भार फील हो, इसीलिए उस चीज़ को आधार मत बनाओ, नहीं बनाओगे तो नहीं होगा। ठीक है, जब कोई चीज़ को पकड़ा ही नहीं तो खोने का क्या डर, सिंपल। ये अभी नेक्स्ट, हाँ ये करना है। आउटकम जो है ना सिचुएशन का, मतलब जो नहीं, बेस्ट पॉसिबल थिंग टू अचीव हम लोग देखेंगे कि क्या सबसे अच्छी चीज़ ये सिचुएशन में प्राप्त हो सकती है, ये परिस्थिति में सबसे अच्छी चीज़ क्या प्राप्त हो सकती है। वो हो सकता है नंबर 1 स्पिरिचुअल ग्रोथ, बहुत अच्छा खासा। नंबर 2 इंट्यूशन, बहुत ही अच्छा खासा और स्ट्रॉन्ग। अगर आप अभी लेवल 6 पे हो तो वो लेवल 16 हो जाए। ओके, प्रगति, आपकी जो प्रगति है, आपका जो खुद पे भरोसा है, आपका जो एक वो दृढ़ता है, दृढ़ता कि दृढ़ रह के आगे 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 बढ़ो, वो आत्मसम्मान, खुद पे आधारित होना। प्राण प्रतिष्ठा वर्ड क्यों आ रहा है, प्राण प्रतिष्ठा, जितना आप ये चीज़ करोगे ना जो मैंने आपको बताया, आपको जैसे जैसे एक मूर्ति पे प्राण प्रतिष्ठा हम लोग जब करते हैं तो दिव्यता, एक दिव्य गुण उनमें आ जाता है, दिव्यता। वो कैसे कहते हैं कि स्वयं भगवान ही आ जाते हैं उनके अंदर। तो एक वो प्राण प्रतिष्ठा वाली पर्सनालिटी की, इतना आप वो लेवल तक आप पहुंच सकते हो, पहुंच सकते हो। ठीक है, पोटेंशियल है ये पूरे सिचुएशन में कि अगर आपने सही से किया ना, कि आप वो ऊर्जा, वो शक्ति को और अच्छे से खींच के ना अपने अंदर रह के उसको जीवित करके उस उनके थ्रू जी सकते हो। ठीक है, आपको मतलब कोई हिला नहीं पाए, शांति से आप रह सकते हो आराम से, आपको ऐसा डगमगा ऐसा नहीं फील हो। और आपके ना पर्सनालिटी और थोड़ी मिस्टीरियस, मतलब आपका ऑरा और थोड़ा मिस्ट्री बोलते हैं ना, उसमें एक एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री, मतलब ऐसे थोड़ा रहस्यमय, वैसा वैसा हो सकता है। ओके, अट्रैक्टिव भी। अम, और आप ना ऐसे हो गए कि आप ना कोई चीज़ पे ना डिपेंडेंट नहीं हो गए, आधारित नहीं हो गए। मतलब जैसे कि आप ये देख सकते हो कि ठीक है ये पहिया लेके अब तक मैं चलाऊँ, अगर इसको तोड़ने की ज़रूरत है तो ये लो तोड़ा, फिर भी मैं आगे बढ़ता रहूँगा दूसरा पहिया लेके या कुछ और लेके। ओके, मुझे अगर ये आ रहा है दिमाग में कि अगर मुझे पंख लेके किसी का, मतलब एक फेदर होता है ना, फेदर, एक पंख लेके भी उस आधार पे भी आगे बढ़ना पड़े तो मैं बढ़ जाऊँ, वो कॉन्फिडेंस। वो दूसरी चीज़ जो ये सिचुएशन में और अच्छी हो सकती है कि आप बहुत और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड इंसान हो सकते हो, सही तरीके से जितना कंट्रोल रखना चाहिए उतना, जितना नहीं रखना चाहिए उतना नहीं। ठीक है, लोग आप पे और ज़्यादा आप पे भरोसा कर सकते हैं, आपके आसपास वाले आप खुद पे भी ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, और ग्राउंडेड वर्ड आ रहा है कि आप और ग्राउंडेड रह सकते हैं। तीसरी चीज़ कि आपका जो नज़रिया है ना पैसों को देखने का, कंफर्ट को देखने का, सक्सेस को देखने का, करियर को देखने का, खुद को देखने का, सारा जो नज़रिया है ना आपका, आप अलग अलग तरीके से और देखेंगे और महसूस करेंगे, जानेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, जो कि आपको करने की ज़रूरत है, अच्छा रहेगा क्योंकि उससे आपका और मन खुलेगा, दिमाग खुलेगा और आत्मा भी खुलेगी इस तरीके से। और आपका ना जो चित्त है ना वो भी मन भी आपका काम करेगा वो चीज़ें एक्सप्लोर करने में, सोचने में, प्रोडक्टिव तरीके से।
ओके, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, एक्सप्लोरेटिव, उस तरीके से। अभी अभी आप कैसे हो ना, आप नॉर्मली कैसे इंसान हो जो कि जैसे कैटेगरी बी वाले, अगर मैं बताने, ए वाले ऐसे कि उनको इतना कंट्रोल चाहिए कि उनको ऐसा लगे कि भाई रेगिस्तान में भी अगर मछली उठे तो उठनी चाहिए, अगर मुझे मछली चाहिए तो मतलब अगर ये चीज़ होनी चाहिए, अगर ये रेगिस्तान है ना तो बस काश ये हो जाए ना, बस ठीक है, जो कि अनरियलिस्टिक है। ओके, जो कि मतलब सच्चाई से परे है कि रेगिस्तान में मछली उछल के आ जाए। तो आप ऐसे हो कि बस यार ये रेगिस्तान अगर आने वाला हो ना, या अगर आ रहा है ना, या हो रहा है ना, तो इसमें से ना मछली उछल के आए। तो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। जो बी वाले हैं, कैटेगरी बी वाले, उनको भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि आप डे ड्रीमिंग बहुत करने लगे हो, फैंटेसी में, कि कुछ भी चीज़ें सोचना, मतलब जिसके हाथ पैर नहीं है, जो कि मतलब सोचो, अच्छी बात है, गाने वाने सुनो या नॉर्मली पढ़े हो या आराम कर रहे हो तो सोचो, बट इसका मतलब ये नहीं कि सोचना इसलिए पूरे टाइम आराम ही कर रहे, पूरे टाइम पढ़े ही है। ठीक है, सोच में। और आप लोगों को ऐसा है कि आप लोगों को, जैसे मैंने कहा कि लग्जूरियस लाइफ चाहिए, आप लोग को चाहिए कि आप लोग एक अच्छे ओहदे में आओ, पोजीशन में आओ, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, और आप मस्त राजा जीवन, राजा आदमी, मतलब ऐसे राजा ही में जियो। ठीक है। फिर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अभी अभी क्या हो रहा है अभी के परिस्थिति में कि चीज़ें आपको है ना उस तरीके से नहीं लग रही है, आगे बढ़ रही है जैसे बढ़नी चाहिए थी। शायद आप लोगों को कहीं ना कहीं पे अटकन फील हो रहा है, अटका हुआ फील हो रहा है, पैसों को लेकर, करियर को लेकर, खुद के एनर्जीज़ को लेकर, कि जितना आगे बढ़ना चाहिए, जिस तरीके से बढ़ना चाहिए, जिस प्रकार, जो डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन में नहीं बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है। और कहीं ना कहीं पे डिसिप्लिन की कमी है। जो कैटेगरी ए है उनको डिसिप्लिन की कमी है, उनकी सोच को लेके, जिस तरीके से वो लोग सोच रहे हैं, उनको डिसिप्लिन की कमी है, करनी चाहिए। उनको लग रहा है कि बाहर के सिचुएशन के वजह से मेरे मन में डिसिप्लिन की कमी है, मतलब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली मैं ऐसे ही सोचूंगा या सोचूंगी ना, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो एक्सटर्नल जो बाहर के सिचुएशन है, परिस्थिति है, उसको ब्लेम कर रहे हैं। जो बी कैटेगरी वाले वो भी ऐसे कि भाई यार अब तो जीवन मिला है या जाना ही है, तो क्यों क्यों नहीं मैं आराम करूँ। तो अगेन वो भी ब्लेम बाहर के सिचुएशन को डाल रहे हैं। फिर आप लोग को लग रहा है कि बाहर के परिस्थिति के कारण, मतलब कहीं ना कहीं पे आप लोग को नहीं लग रहा कि पैसे उस तरीके से जुड़ रहे हैं जैसे जुड़ने चाहिए थे। ओके, बाहर की परिस्थिति नहीं जुड़ने दे रही है आपको, जितना आपके पास पैसा होना चाहिए, आपको अभी तक जोड़ना चाहिए था, नहीं जोड़ रहे। उसकी वजह से चिंता आ रही है आपको, कहीं ना कहीं पर डर तो लगा है, मतलब अंदर से आपको डर लग रहा है। ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए लीगल मैटर्स से भी रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि इधर जस्टिस कार्ड आया है, तो कुछ लॉ से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है, जो कि आपको लग रहा है कि मेरा मेरा जो पैसे का जो परिस्थिति है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, करियर सिचुएशन है, वो कहीं ना कहीं पे लॉ पे, गवर्नमेंट के डिसीजंस पे, ये सब पे बहुत डिपेंड करता है, आधारित है। तो कुछ लोगों के लिए वो लग रहा है, और जिन लोगों के लिए वो नहीं है, तो उनको ये चीज़ लग रहा है कि कभी ना कभी उनके जो अथॉरिटी है, उनके ऊपर जो अथॉरिटी है, जो उनके लिए रूल्स या रेगुलेशन रखते हैं, मतलब उनके कंपनी वाले हो गए, या अगर वो लोग घर पे काम करते हैं तो उनके जो ऊपर के जो बड़े लोग हैं, उनसे, वो लोग हो गए जो बड़े हैं घर के, या कुछ जिनके ऊपर, मतलब जो रूल्स बनाते, रेगुलेशन बनाते, अथॉरिटी बना रहे, वो कभी भी फ्लिप, कभी भी मुड़ सकती है। ओके, तो तख्ता पलट ये आ रहा है मेरे को, कि आप लोग को लग रहा है कि गवर्नमेंट या फिर लॉ, ओके, या कोई पॉलिसी, रूल्स या रेगुलेशन बनाने वाले, या जिनके पास ज़्यादा पावर है आपसे, और आप कहीं ना कहीं पर डिपेंडेंट हो उन पे किसी तरीके से, वो कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। अभी के लिए नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, क्योंकि जस्टिस मेरे को अपराइट में दिख रहा है। ठीक है, करंट सिचुएशन में, परिस्थिति में तो अभी तक नहीं हो रहा है,
बट ये जो डर है ना, ये उस चीज़ के लिए भी हो सकता है कि कभी जाके उल्टा नहीं फटे, कोई लीगल मैटर में नहीं अटको या कुछ ऐसा, ठीक है, या उन लोग के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। होप्स एंड फियर्स, तो अभी आपका होप क्या है कि आपको ऐसा है कि बस मैं छूट जाऊँ, ये चीज़ से मैं छूट जाऊँ, मुझे आगे का दिख जाए। जैसे मैंने बोला आप लोग को आगे का नहीं दिख रहा है, मैं छूट जाऊँ और आगे का दिख जाए। पर अगेन आप लोग को लग रहा है कि कोई बाहर की परिस्थिति आपको छोड़ सकती है या खोल सकती है, जबकि पूरा रीडिंग आपको बोल रहा है कि नहीं, आपको बाहर की परिस्थिति नहीं खोलने वाली है, नहीं छोड़ने वाली, नहीं होने वाला है, क्योंकि ये लेसन है आपका कि आपको ही करना है, ठीक है। आप जितना ही एक्सपेक्ट करोगे ना, उतना बाहर की परिस्थिति और कसेगी, क्योंकि ये लेसन है, ठीक है। तो आपको ऐसा आप उम्मीद लगाते हो कि कोई आपको छोड़ दे, छूट जाओ आप, और आप वापस मतलब मस्त अपना राजा ज़िंदगी जियो एकदम, कि भरपूर पैसा हो, समृद्धि हो, पोजीशन हो, रिस्पेक्ट हो, स्टेबिलिटी हो, बाकी जन भी आपके रिस्पेक्ट करे, ओके। और आप आराम करो एकदम ही आराम से, और ज़्यादा आपको एक्शन नहीं लेना पड़े। कैटेगरी ए और बी वाले ना दोनों देखने जाओ तो उन लोग दोनों को कहीं ना कहीं पे ज़्यादा एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। ए वाले दिमाग से ज़्यादा ले रहे कि कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे सिचुएशन, पर एक्शन एक्शन जो होता है ना, ओ, ठीक है। अभी आप लोग का ये डर है कि आप लोगों को लग रहा है कि कहीं मेरे पास जो अभी है फ़िलहाल है वो मुझसे छीन नहीं लिया जाए, क्योंकि अभी जो है वो बहुत ही अच्छा है और वो मुझसे नहीं छीन लिया जाए, या मैं जितनी अच्छी ज़िंदगी जी सकता था या जी सकती थी फ्यूचर में, उतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगा या जी पाऊँगी पैसे को लेकर, क्योंकि मेरे साथ कुछ हो जाएगा या मेरे साथ कुछ हुआ है, ओके। तो और चीज़ें नहीं बिगड़ जाए उस चीज़ का, और सडनली अचानक से नहीं बिगड़ जाए कि आप लोगों का जो अगेन जो मूल आधार है, जो नींव है आप लोग की, वो खिसक नहीं जाए अचानक से और आप लोग एकदम ऐसा एकदम ये नहीं हो रहा कि क्या हो गया, बेघर बेघर नहीं लिटरली, बट वो इमोशन के अरे एकदम ही उजड़ जाए, वैसा नहीं हो, ठीक है। अभी इस चीज़ का नतीजा क्या होने वाला है, ये परिस्थिति का नतीजा ये होगा कि आपको तो छूटना पड़ेगा। जो आप लोग अभी जो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, जहाँ पे मैंने बताया ना गलती है, वो आप लोग को छूटोगे ही छूटोगे, आप लोग छूटना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं तो वैसे, या तो खुद से छूट जाओगे अगर आप लोगों ने बात मान लियो कर लिया तो, या तो आप लोगों को छुड़ाया जाएगा, ठीक है। वो होने ही वाला है, ताकि आप लोग सही तरीके से सही प्रमाण में आप लोग ब्रह्मांड यूनिवर्स को समर्पित हो पाओ, सरेंडर करो, और आप लोगों में ज्ञान बढ़े, ज्ञान तत्व बढ़े, और आप लोग आगे बढ़ो, और आप लोग ज़िंदगी को खुल के जी पाओ और अच्छे से सांस ले पाओ। कोई आप लोग बाउंड्री, कोई लिमिटेशन नहीं रखो, आप लोग तंद्री में रहो, मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी अच्छा है, वैसे वाले इसमें कोई, इसमें आप लोग डिपेंडेंट नहीं, इतने स्ट्रॉन्ग, और वो स्ट्रेंथ के वजह से आप लोगों को उतना ज्ञान भी दे सकते हो, इंस्पिरेशन भी दे सकते हो, प्रभाव भी डाल सकते हो अपना सही प्रमाण में, ठीक है। तो अभी जैसे आप पैसों के लेके या कंफर्ट को लेके आप जैसे लोगों को दे पा रहे हो, तो आप उसके साथ साथ एक ज्ञान, एक अच्छे वो चीज़ें भी आप और लोगों का उद्धार कर सकते हो और दे सकते हो। उतने तो एटलीस्ट आप उपलब्ध हो जाओगे, भले आप करो नहीं करो, बट उतनी आप में क्षमता बढ़ जाएगी, ओके। फिर आपका आपका चॉइस है कि आप करो नहीं करो। और रिस्क लेना, कंफर्ट जोन से बाहर हटना, मेन कंफर्ट जोन से बाहर हटना, ठीक है। अभी आप ना तीन, अभी इसके आगे क्या होगा उसके लिए अभी नंबर 1, 2 और 3 में से कोई भी एक नंबर चुनना है। अपने अंतरात्मा इंट्यूशन की आवाज़ सुन के मैं आपको कुछ सेकेंड देती हूँ और फिर मैं रीडिंग करूँगी। तो जिन्होंने भी नंबर 1 चुना है वो लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद 2 चुना है वो लोग क्या करने वाले हैं, 3, ऐसा। तो प्लीज़ अपने आंखें बंद करिए और चुनिए 1, 2 और 3 में से कोई भी एक नंबर।
जिन्होंने भी पहला नंबर चुना है, आप लोग समर्पित हो जाओगे बहुत अच्छी तरीके से ब्रह्मांड को, और आप लोग उसके साथ साथ एक्शन भी करेक्ट लोगे। तो वो जो अर्जुन का मैंने बताया ना एग्जाम्पल, स्टेप 1 और 2 बहुत ब्यूटीफुली करोगे, उसके वजह से आप लोग की दुनिया ज़िंदगी जो बैलेंस होगी, जो मतलब मस्त, आप ऊपर उठ जाओगे। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड वही है, ये कार्ड का मतलब वही ही है। आप गूगल करके भी देख सकते हो कि सब कुछ आपको है ना, सॉरी, पूरी माइक चल रहा है ना, हाँ, तो पूरी दुनिया ऐसे कि पूरी दुनिया ही मेरा घर है, हर परिस्थिति मेरा घर है, अच्छा भी मेरा घर है, बुरा भी मेरा घर है। वो जो एक अप्रोच होता है ना, वो हो जाएगा। आप मस्त में सरेंडर की हो, आप बोल रहे हो कि हाँ ठीक है, मुझे जो बोला जाएगा मैं करूँगा या करूँगी, पर मुझे चिंता नहीं करना है। ओके, जो चीज़ आपको, जो एक भरपूरता, एक फुलफिलमेंट, एक कंटेंटमेंट, जो एक्चुअल जो जो एक्चुअल संतुष्टता होती है ना, मेरे को बार बार संतोषी आ रहा है, और माँ संतोषी, तो शायद से कुछ लोग माँ संतोषी से कनेक्ट हो रहे हैं, या वो एनर्जी, माँ संतोषी वाली एनर्जी, ओके, वो आ रही है कि भले कनेक्ट नहीं होते आप लोग, बट वो माँ संतोषी वाला एक वो आ रहा है फ्रैगमेंट, वो एक तत्व आ रहा है, ठीक है, ये कार्ड से, तो वैसा होगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग के लिए, 10% लोगों के लिए सब वेद, उपनिषद, ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं, तो शायद से आप लोग वो सब भी ज़्यादा पुराण या पुरानी चीज़ें, पौराणिक चीज़ों का ज्ञान और प्राप्त करने लगोगे, सीढ़ियाँ और ऊपर चढ़ोगे अध्यात्म का, ठीक है, कुछ लोगों के लिए वो भी आ रहा है मुझे। जिन्होंने भी दूसरा नंबर चुना है, आप लोगों का इंट्यूशन अमेजिंग होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमें ये, मैंने जैसे बताया था कि हमें ये आउटकम चाहिए, ठीक है, ये आउटकम चाहिए, ये बेस्ट चीज़, पॉसिबल चीज़ प्राप्त हो सकती है इसके कारण, तो आपका होगा, ठीक है, इंट्यूशन को लेकर। और आप चीज़ें बैलेंस करना और अच्छे से सीखोगे ज़िंदगी में, दुनिया में, और आपको जो वो डर रहता है ना, लॉ से, गवर्नमेंट से, इससे उससे, अपने जो भी अथॉरिटी की फिगर है उससे आपका डर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक काइंड ऑफ आपको नहीं डर रहेगा, आपको पता रहेगा कि ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, इन अ गुड वे, कैजुअल वे में नहीं। और आपको और गुप्त चीज़ें पता चलेगी, जो कि आपके दिमाग को खोलेगी, आपको खुद को खोलेगी, अच्छे अच्छे वे में, ठीक है, तो ज्ञान प्राप्त हो। अगेन ये भी एक स्पिरिचुअल कार्ड, तो आप लोग दोनों स्पिरिचुअल बनने वाले हो, 1 और 2, ठीक है, और दोनों सिर्फ हल्का हल्का अलग अलग वे होगा, ये ज़्यादा समर्पित, पर मतलब अच्छे तरीके से समर्पित वाले इसमें जाएंगे, और ये लोग इंट्यूशन को लेके ज़्यादा गहराई में, तो आप लोग दुनिया से ऊपर उठोगे और आप लोग और गहरे जाओगे, पर दोनों विपरीत सुनने में आ रहे हैं, पर होते तो सेम ही है, ठीक है, जितना गहराई में घुसोगे उतना ही ऊपर उठोगे, जितना ऊपर उठोगे उतना ही गहराई में घुसोगे। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और जिन्होंने भी नंबर 3 चुना है, तो आप लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप लोग फिर भी थोड़ा, आप लोग को होगा, ठीक है, कि आप लोग फिर भी थोड़ा कंट्रोल या अड़ेबाजी में आ सकते हो, कि अरे ये क्या हो गया यार, ऐसे करके। पर अगर आपने ये समझ लिया, जो ये रीडिंग में मैं बोल रही हूँ, कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो होनी है और हो रही है, अगर आपने वो चीज़ समझा, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ एक्चुअली में आपके सबसे भले के लिए, ताकि आप एक सक्सेसफुल लाइफ, और भी सक्सेसफुल लाइफ जियो, जिधर और भी सुख, समृद्धि, पैसा होगा। तो देखो, इन दी एंड ना, तीनों ऑप्शन के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों के पास रहने ही वाला है पैसा, ठीक है, अच्छा खासा रहेगा, सब अच्छा खासा रहेगा, ऐसा नहीं कि आप लोगों को कमी होने वाली है कुछ चीज़ की, नहीं ही होने वाली है, कन्फर्म है। आप लोग राजा आदमी हो, आप लोग राजा आदमी रहोगे, डोंट वरी, पर वो जो अस्थिरता और वो सब होगा ना, वो सब तांडव जो बीच में, वो इसीलिए होगा ताकि आप लोग है ना, वो ऐसा नहीं खुद को कि मैं मतलब राजा, वही वो आइडेंटिटी में नहीं, मैं आत्मा जो राजा जैसा जी रहा है,
वो उसमें आप लोग और अच्छे से ढलो, सीखो, रहो, इसीलिए वो सिचुएशन होने वाली है। ठीक है, तो वो करोगे ना अगर आप लोग, ये 3 नंबर वाले जिन्होंने भी 3 चुना, तो आप लोगों को ज़्यादा पैसा, और भी ज़्यादा पैसा मिलेगा, और भी ज़्यादा समृद्धि मिलेगी, और भी ज़्यादा अच्छा भविष्य मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, और सम्मान और फेम भी मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ अपने एनर्जीज़ बैलेंस करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ 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 बताना आपको ये रीडिंग कैसी लगी। आप कैटेगरी ए थे कि बी थे, कि आपने 1 या 2 या 3 चुना, या कैसी लगी आपको रीडिंग। ओके, मैं कसम से जानना चाहूँगी। एंड अगर आपको ये रीडिंग किसी भी तरीके से आपको हेल्प किया, तो प्लीज़ आप दूसरों को भी हेल्प करिए, ये वीडियो सेंड करके या ये चैनल सेंड करके, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका एक शेयर किसकी लाइफ किस मोड पे कैसे हेल्प क्या कर सकता है। ओके, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए कॉस्मिक नज हिंदी को। और मैं इंग्लिश में भी टैरो रीडिंग्स करती हूँ अलग टॉपिक्स पे, तो अगर आपको इंग्लिश भाषा भी पसंद है तो आप वो चैनल भी देख सकते हैं, तो आपके पास और भी ज़्यादा वीडियोस होंगे देखने के लिए, और ज़्यादा यूनिवर्स के मैसेजेस होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एनर्जी एक्सचेंज है ये। एंड लाइक करना भी मत भूलिए, क्योंकि वो भी एनर्जी एक्सचेंज है। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए कॉस्मिक नज हिंदी एंड कॉस्मिक नज इंग्लिश को। बाय।